मुआशी मुश्किलात से कैसे निकले, सियासी और अस्करी क़यादत ने सर जोड़ लिए। वजीर आजम की जेर सदारत सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास, पॉलिसीज के तसलसल और मुल्की मफाद में सख्त फैसले लेने का अज़्म, चैलेंजेस से निकलने के लिए इत्तेफाक राय से आगे बढ़ने पर जोर। वजीर आजम की सियासी इख्तिलाफात खत्म करने की अपील, आर्मी चीफ ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा मईशत की बहाली के लिए महफूज माहौल की फराहमी यकीनी बनाएंगे। एपेक्स कमेटी की सऊदी अरब और दीगर मुमालिक की सरमायाकारी के वादों को नतीजा खेज बनाने के लिए काम तेज करने की हिदायत। एक और एग्रीमेंट के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। आगे हमें बड़े कड़वे फैसले करने हैं, बड़े मुश्किल फैसले करने हैं। बोझ उन तबकों पर पड़ना चाहिए जो उस बोझ को बर्दाश्त कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम जो कशकोल तोड़ने की तरफ हम उस रास्ते पर चल पड़ेंगे। मिलकर काम करना होगा। वफाक अकेला जिम्मेदारियां अदा नहीं कर सकता। IMF से एक और माहिदे के बगैर गुजारा नहीं। इस्लाहात के कड़वे और मुश्किल फैसले करना होंगे। बोझ उन तबकों पर आना चाहिए जो ये बोझ उठा सकते हैं। वज़ीर आज़म का सरमायाकारी कौंसिल से खिताब, कहा विफाक अकेला चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर सकता। मौशी मसाइल से निमटने के लिए मिल बैठना होगा। कौंसिल की तश्कील में आर्मी चीफ का किरदार कलीदी करार दिया। चारों वज़राए आला से भी मुलाकात, विफाक और सूबों में ताउन पर इत्तफाक। तालिबान ने हमले बंद न किए तो अफगानिस्तान की भारत के साथ तिजारती राहदारी बंद कर देंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की वार्निंग, बोले मुसल्लह तसादुम नहीं चाहते, ताकत का इस्तेमाल आखिरी ऑप्शन है। अफगानिस्तान में कलदम TTP के 5 से 6 हजार दहशतगर्द मौजूद हैं। पाकिस्तान की अफगान सरजमीन पर कार्रवाई में सिविलियन आबादी को निशाना बनाने की तरतीब। दफ्तर खारजा के मुताबिक सिर्फ हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के दहशतगर्दों को निशाना बनाया। तर्जुमान ने कहा अमरीकी कमेटी के इजलास में पाकिस्तानी इंतखाबी कवानीन से मुतालिक मुतादिद गलत फहमियाँ दिखाई दी। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर एतराज़ भी मुस्तरद। इंतखाबात में मुबैना धांधली, तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की एहतजाजी तहरीक शुरू करने की तैयारी। असद कैसर और उमर अयूब की सिराजुल हक से मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। डोनाल्ड लू का बयान मुस्तरद, तहरीक इंसाफ का फिर साइफर मामले की तहकीकात का मुतालबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा असद मजीद को अपना मौकिफ देना चाहिए। उन्होंने डोनाल्ड लू के साथ मीटिंग का एतराफ़ किया, साइफर की तस्दीक भी की और उन्हीं की सिफारिश पर डीमार्श किया गया। डोनाल्ड लू ने पानी PTI को झूठा करार दे दिया। साजिशी बयानिया घड़ने और असेंबली तोड़ने पर उस वक्त के सदर और वजीर आजम के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए। तलाल चौधरी का मुतालिबा। शर्जील मेमन ने कहा बानी PTI ने सियासत बचाने के लिए पाकिस्तान को बदनाम किया। मेरे खिलाफ जाली मुकदमे बनाए गए, विफाक और पंजाब बाहर आ जाए। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ के खिलाफ भी गद्दारी की FIRs हैं, ऐसा न हो उनके घर भी पुलिस भेज दूं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की धमकी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली इजलास बुलाने पर तनाज़ा, गवर्नर ने इजलास बुलाया, स्पीकर ने महकमा कानून से राय मांग ली। गवर्नर के बुलाए इजलास में मुतनाज़े अरकान को हलफ लेना है। इजलास हुआ तो कानूनी हैसियत क्या होगी? खत में सवालों के जवाब पूछ लिए। IMF का मुतालबा 35 लाख ताजरों को बिजली बिलों के जरिए टैक्स नेट में लाया जाएगा। मंसूबा तैयार। टैक्स असल दुकान मालिक नहीं, कारोबार करने वाले से काबिले टैक्स आमदन पर वसूल किया जाएगा। ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी कॉलोनी हमले में शहीद सिपाही बहार खान और इमरान अली की नमाज जनाजा अदा। शहदा मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। लापता अफराद के नाम पर मुल्क को बदनाम करने की साजिश भी बेनकाब। लापता करार दिया गया करीम जान दहशतगर्द निकला। गुज़िश्ता रोज ग्वादर हमले में मारा गया। मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का खुले समंदर में भारतीय माहीगीरों से आमना सामना, एक एहलकार शहीद, 2 भारतीय माहीगीर लापता। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक भारतीय माहीगीरों की 8 कश्तियों ने पाकिस्तानी हदूद की खिलाफ वर्जी की। फरार की कोशिश के दौरान एक कश्ती उलट गई। लापता भारतीय माहीगीरों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।
कराची पर डकैतों का राज, एक के बाद एक वारदात। औरंगी टाउन में डकैती मुजाहमत पर एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी हो गया। जौहर मोड़ के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, शहरी से लूट मार करने वाले 2 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। कराची शहरे बेअमा बन गया, एक और घर का नन्हा फूल खुले मैनहोल में गिरकर जान से गया। शाह लतीफ टाउन का 4 साला मोहसिन घर से चीज लेने गया मगर वापस न आया। मेयर कराची की रिवायती बेबसी, कहा ढक्कन तो लगाते हैं लेकिन चोरी हो जाते हैं। कम उम्र ड्राइवर के हाथों कीमती जान का नुकसान। कराची में जमजमा स्ट्रीट पर गाड़ी की टक्कर से पुलिस एहलकार जाँ बहक। पुलिस ने 17 साला नौजवान को हिरासत में ले लिया। मुलजिम ने बयान में कहा एहलकार जानबूझकर गाड़ी के सामने आया था। धमकियों असांखे मिल रही तो असां भी महफूज ना आहियूं। हे साईं वॾो गैंग बणियल आहे हिते, असांखे ताक़त न आहे, हुकूमत न आहे। मेरे अबू के कातिल को फौरन गिरफ्तार कर लिया। कश्मीर में डाकुओं के हाथों उस्ताद का कत्ल, मुलजिम ताहाल कानून की पकड़ से दूर। वुरसा ने पुलिस ऑपरेशन पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। बेटे ने इंसाफ का मुतालबा कर दिया। मुंहजोर डाकुओं की जानिब से धमकियां मिलने का भी इंकिशाफ कर दिया। पोलियो वर्कर्स के रूप में खवातीन डकैत गैंग सरगर्म। पेशावर के इलाके एजाजाबाद में बड़ी वारदात। खवातीन मुल्जिमान ने घर की खातून के चेहरे पर स्प्रे करके उन्हें बेहोश किया। 3 तोला सोना और नकदी ले उड़ी, मुकदमा दर्ज। नारान में झील रोड पर बर्फानी तोदे ने तबाही मचा दी, मुतादिद होटल बर्फ तले दबके। इंतजामिया के मुताबिक बर्फबारी के बाइस रास्ते बंद हैं। टीमें पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। मुतासरीन के साथ हर मुमकिन ताउन करेंगे। मरियम नवाज ने पंजाब हाउस में पौधा लगाकर प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम का आगाज कर दिया। वजीर आला की हिदायत पर सूबे भर में शजरकारी मुहिम। लाहौर में अहम मकामात पर फ्री प्लांट कैंप्स लगाए गए। चांगा मांगा में 1 मिनट में 1,99,000 पौधे लगाने का रिकॉर्ड बना दिया गया। मुआशी मुश्किलात से कैसे निकले, सियासी और अस्करी क़यादत ने सर जोड़ लिए। वजीर आजम की ज़ेर सदारत सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। पॉलिसीज के तसलसल और मुल्की मफाद में सख्त फैसले लेने का अज़्म। चैलेंजेस से निकलने के लिए इत्तेफाक राय से आगे बढ़ने पर जोर। वजीर आजम की सियासी इख्तिलाफात खत्म करने की अपील। आर्मी चीफ ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा मईशत की बहाली के लिए महफूज माहौल की फराहमी यकीनी बनाएंगे। एपेक्स कमेटी की सऊदी अरब और दीगर मुमालिक की सरमायाकारी के वादों को नतीजा खेज बनाने के लिए काम तेज करने की हिदायत। एक और एग्रीमेंट के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। आगे हमें बड़े कड़वे फैसले करने हैं, बड़े मुश्किल फैसले करने हैं। बोझ उन तबकों पर पड़ना चाहिए जो उस बोझ को बर्दाश्त कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम जो कशकोल तोड़ने की तरफ हम उस रास्ते पर चल पड़ेंगे। मिलकर काम करना होगा। फाक अकेला जिम्मेदारियां अदा नहीं कर सकता। IMF से एक और माहिदे के बगैर गुजारा नहीं, इस्लाहात के कड़वे और मुश्किल फैसले करना होंगे। बोझ उन तबकों पर आना चाहिए जो ये बोझ उठा सकते हैं। वजीर आजम का सरमायाकारी कौंसिल से खिताब, कहा विफाक अकेला चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर सकता। मौशी मसाइल से निमटने के लिए मिल बैठना होगा। कौंसिल की तश्कील में आर्मी चीफ का किरदार कलीदी करार दिया। चारों वज़राए आला से भी मुलाकात, विफाक और सूबों में ताउन पर इत्तफाक। दो फेडरेशंस, 2 सेक्रेटरी, 2 सदर। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। एक ग्रुप की सदारत शहला रजा के पास। तारिक बुगटी दूसरे धड़े के सदर बन गए। मुतवाज़ी फेडरेशन की कोई हैसियत नहीं। शहला रजा का रद्द अमल। और एक से बढ़कर एक धुन दी, कई गीतों को अमर कर दिया। मारूफ मौसीकार निसार बज़मी को दुनिया से रुखसत हुए 17 बरस बीत गए। गाने मदाह आज भी न भूले।